दोस्तों, कहते हैं कि सच हमेशा सामने आ ही जाता है, लेकिन अगर कोई सच्चाई इतनी गहरी अंधेरे में छुपी हो कि 17 साल बाद भी उजाले में ना आ पाए, तो आज मैं आपको भारत के सबसे रहस्यमयी और डरावने मामलों में से एक नोएडा डबल मर्डर केस की कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह वो मामला है जिसने देश की पुलिस, सीबीआई और अदालतों तक को उलझा दिया। 14 मई 2008 की रात नोएडा की एक पॉश कॉलोनी में 14 साल की आरुषि अपने कमरे में सो रही थी। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो नजारा इतना खौफनाक था कि हर कोई कांप गया। आरुषि की गर्दन पर तेज वार के गहरे निशान थे। कमरा अस्त व्यस्त पड़ा था और नौकर हेमराज गायब था। पुलिस ने सोचा शायद हेमराज ही कातिल है और वो भाग गया। लेकिन अगले दिन जब घर की छत का दरवाजा खोला गया तो वहां एक और लाश पड़ी थी। हाँ, वही हेमराज जिस पर शक किया जा रहा था। अब सवाल यह था, अगर दोनों मारे गए तो असली कातिल कौन था? जांच शुरू हुई। कभी शक नौकरों पर गया, कभी पड़ोसियों पर, और फिर शक आरुषि के अपने माता पिता पर पहुंचा। कहा गया कि यह ऑनर किलिंग है, लेकिन कोई ठोस सबूत कभी सामने नहीं आया। हर बार सच और झूठ की रेखा धुंधली होती गई और रहस्य और गहरा। लेकिन दोस्तों, कुछ पड़ोसियों ने उस रात अजीब आवाजें सुनी थी। किसी के चलने की धीमी पदचाप, मानो कोई छत पर घूम रहा हो। लेकिन जब छत खोली गई तो वहां सिर्फ हेमराज की लाश थी। तो क्या उस घर में कोई और भी था, कोई ऐसा जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा? कई लोग कहते हैं कि आज भी उस घर में अनसुलझी आत्माएं भटकती हैं, जो उस रहस्य को अपने साथ दबाए बैठी है। दोस्तों, 2008 से अब तक इस केस पर किताबें लिखी गई, फिल्में बनी, अदालतों में सुनवाई हुई, लेकिन असली कातिल कौन है, यह आज भी एक रहस्य है। क्या यह केस कभी सुलझेगा या फिर यह कहानी हमेशा की तरह अंधेरे में दबी रहेगी? कमेंट में बताइए, आपको क्या लगता है असली कातिल कौन था? और अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो जुड़े रहिए द अननोन वर्ल्ड चैनल के साथ, क्योंकि दोस्तों, दुनिया रहस्यों से भरी है और यह तो बस शुरुआत है।